पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119000032429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। कजा को रोक लेती हैं दुआ रोशन जमीरों की। अगर अपना भला चाहो तो खिदमत कर गरीबों की, खिदमत कर गरीबों की। आप सोचेंगे यहाँ गरीबों की बात क्या, तुम सब गरीब हो, क्योंकि पाप इतना ही है पदार्थों को पकड़ने की कोशिश। पदार्थ पकड़े नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। पदार्थों को पकड़ने की कोशिश ही पाप है। और पदार्थों को भोगो, कोई दिक्कत नहीं है। भटकती है खबस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। आसक्ति सम्राटों की अधूरी रह जाती है और आवश्यकता गरीबों की भी पूरी हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, तुम आसक्ति में जीते हो। जो पदार्थ नहीं मिला उसके लिए भटक भटक के मर जाते हो और मिलते ही खराब हो जाएगा। आपने देखा, कोई कहीं घूमने जाओगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, 6 महीने से तकलीफ उठाते हो उसकी, और जाते ही वहां मजा ही नहीं आता। आपने भी ऐसा ही किया था। कई जन्मों की मिन्नतों खिदमतों का परिणाम था कि तुमने मनुष्य गति पाई है। क्या किया इसमें? कुछ ठीकरे जोड़े, कुछ कागज के बंडलों को नोट समझ लिया गया। तुम सोचते हो संपत्ति जोड़ी है, और संपत्ति तो वो है जो फिर आपत्ति नहीं आने देती है। तुम्हारी संपत्ति के लिए तो स्टोव देश में कहा है, कमाने के पहले दुख देती है, आ जाए तो रक्षण का दुख देती है, और चली जाए तो आपको पता, हम तो मर गए, हम तो टूट गए। एक भी तो हाथ पैर टूटा नहीं दिखता। तुम काहे में टूट गए? तुम बोल रहे और कह रहे हम तो मर गए, हमारे तो बिगड़ गए, हम तो नाश हो गया। तुम्हारा नाश हो गया। माता जी कह रही है नोटबंदी में नाश हो गया था। ध्यान रखना, जो औरत एक दिन पहले तक कह रही थी तुम्हारी सो हम पे कछु नहीं है, दूसरे दिन कह रही थी तुम्हें हमारी कसम, इन्हें बचा लो। किन्हें बचा लो? पैसों को बचा लो। समझ गई? जो पहले कसम खा रही थी तुम भी ऐसे ही हो। कहा जाए मंदिर आना, कहने लगे माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। और किसी से कहो दान धर्म की, बोले भगवान की कसम कुछ होता तो देते, है ही नहीं कुछ। हमने कही जाकी रगी भाविना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी, कर्महीन नर पावत नाही, भव भव भ्रमे बैल की नाही। तुम पाओगे नहीं कुछ,
क्योंकि लोग हमसे कहते माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कही मेरा आशीर्वाद है, अगले बार कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, मात्र मरने की फुर्सत मिलेगी। क्योंकि जैन धर्म में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैन शासन कहता है तुम्हें मरने की फुर्सत नहीं मिलती तो इतनी मौत मिलेगी कि तुम्हें जीने का समय नहीं मिलेगा। एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। आप ध्यान रखना, पदार्थों की आसक्ति पाप है और पदार्थों से विरक्ति पुण्य। बस इतना सा सूत्र है। आपको यदि किसी से राग होता है तो सच बताना, वो सोते बैठते खाते पीते तुम्हारे दिमाग से निकलता है क्या? यदि पहली बार, बाद में तो बात अलग है, क्योंकि पहली बार जाती तो कहती घर है स्वर्ग है, दूसरी 2 महीने 4 महीने बाद जाती बोले घर है नरक है। पहली बार आती तो चंद्रमुखी आती है, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। 2-3 बार में सूरजमुखी हो जाती, कुछ बात सुनती कुछ नहीं सुनती है। कहती अपने आप भी कर लिया कर, मैं ही करूं क्या? बाद में तो कहती मेरा घर है तो मैं रहना तो रहो, मैं तो ऐसी करूंगी। ज्वालामुखी हो जाती, घर में रहना हराम कर देती। क्योंकि आपको पता है ये सब आपकी परिणतियां हैं, कहीं बाहर से नहीं आती हैं। ध्यान रखना, आप विचार करो कि हम कैसे जी रहे हैं। एक सम्राट के दरबार में एक पंखा बेचने वाला है और कहने लगा पंखा बहुत अच्छा है, खराब नहीं होगा, 5 साल की गारंटी है। सम्राट ने बुलाया और बोला कि इसकी क्या विशेषता है? बोले बस विशेषता पूछो ही मत, इसको उपयोग करो तब पता चलेगा क्या विशेषता है। 5 साल की गारंटी है। और वो तो सम्राट ने पंखा लिया, चलाया, वो तो टूट गया। सम्राट ने उसको बुलाया और बोले टूट गया पंखा। तो बोले कि मैंने कहा था 5 साल की गारंटी। बोले चलाया तो टूट गया। बोले चलाए काहे को? इसको रख लेना था, वो गर्दन चलानी थी। आप समझ गए? आप सब ऐसे ही पंखे ले आए हो घर में, गर्दन चला रहे हो, उसको नहीं चला रहे हो। जीवन मिला है उसको, हवा लेने वाले पंखे तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें जीवन का उपयोग ही नहीं आता है। तुमने सोचा था कि शादी हो जाएगी तो आनंदमय जीवन हो जाएगा, आनंद। तुमने सोचा था कोई कोठी मकान फैक्ट्री खुल जाएगी तो तुम धनपति हो जाओगे। तुम महादरिद्री होके मरते हो। आते थे तो सब लोग प्यार करते थे, बुढ़ापे में सब लोग नफरत करने लगते, यही कमाई करके जाओगे। जब आए थे तो बहुत सारे लोगों का अपनत्व, प्यार, सरलता, सहजता, प्रसन्नता लेकर आए थे। और देखना 50 साल तक जाते जाते ऐसे हो जाते जैसे जली लकड़ी हो, जलने के पहले ही जल जाते हो। अस्थियां उठने के पहले तुम्हारी आस्था ही उठ जाती है। यदि परमात्मा छोटा मोटा काम नहीं करे, तुम्हें एक केस नहीं जिता दे, तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगा दे, तो कहने लगे परमात्मा बेकार है। हमने कहा ये तो एक घुसखोर अफसर भी कर देता है, इसके इतने बड़े आदमी के लिए इतना बड़ा छोटा काम क्या बताना। सोच कर देखना, तिजोरियां भरते हो उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हो उम्र भर के लिए। अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम्हारी हालत, तुम्हारी चिता जलने के पहले चेतना जाग जाना चाहिए। अभी बड़ी अच्छी बात आप लोग सुन रहे थे कि आप भव्य हो। मैंने कही भव्य तो जब पता चले जब तुम्हारे चेहरों पर थोड़ी भव्यता से दिखे। भगवान के दरबार में ऐसे आते हो जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो। यहाँ आते हो तो घर पे कह के आते हो बस जा रहे अभी आ रहे। हमने कहा यहाँ कोई ड्यूटी देने आते हो क्या, साइन करने आते हो? जैसे ऑफिस में नकली साइन करके घर लौट आते हो। अरे घर में कहा करो कि अब थोड़ी देर को आया हूँ वापस जाऊंगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 24 घंटे मंदिर में रहे, लेकिन दिल और दिमाग में तो परमात्मा का लक्ष्य रहे। क्योंकि कहते हैं साथ छूटेगा कैसे मेरा फिका, साथ छूटेगा कैसे मेरा फिका, जब मेरा दिल ही घर बन गया फिका। बस इतनी सी पूजा है। ये 1 घंटे की नकली पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी? सोच कर देखो, तुम 1 घंटे की पूजा में परमात्मा से मोक्ष पद चाह रहे हो। तुम्हारा नौकर 6 घंटे काम करता है तब भी तुम उसे इतनी सी तनख्वाह देते हो। तुम यहाँ 1-2 घंटे को आते हो और परमात्मा से सब कुछ मांगना चाहते हो। देते हैं वो, बहुत कुछ देते हैं। अंधे को हाथ पकड़कर मत दिखाना, नहीं तो दूसरे दिन दूसरी उसकी समस्या आ जाएगी। भटकती है क्योंकि
सुलझ नहीं पाती हैं उलझन, एक अगर होती है सम तो तीन नहीं आती हैं। आएगी, एक दिन उसको कुछ काम कर दोगे, दूसरे दिन कुछ काम बताएगा, कुछ ना कुछ उसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छा हो उसकी आंख का इलाज करा दो। हमारा इलाज भी क्या गए, हमारी विषय विरक्ति हो जाए, हमें पदार्थों के प्रति बिल्कुल आसक्ति कम हो जाए। कितना जीवन लगा देते तुम कोठी बनाने में, 3-4 साल तो प्लान बनाते हो, फिर सारी जीवन की कमाई उसमें लगा देते हो। किस लिए लगा देते हो कि लोग कहेंगे वाह क्या कोठी बनाई है। पहले कोठरियों में लोग थे, तब किलकारियां जो गूंजती थी, जब कोई आता था तो कोई कहता चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, पिताजी आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब आओ तो सिर्फ कुत्ता और पत्नी 2 आदमी मिलते हैं। सोच कर देखना, यही जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। एक आदमी के मकान में आग लग गई, उसकी आंखों से दिखता नहीं था, तो लोगों ने बा मुश्किल दौड़ धूप के, आग बहुत तेज बढ़ गई थी, और उससे पूछा कुछ रह तो नहीं गया। उसने कहा तिजोरी रह गई, उसने कहा कपड़े रह गए, कपड़े की अलमारी रह गई, कागजात रह गए। लोगों ने बा मुश्किल जाकर उसे बचाया और कहा कि और कुछ तो नहीं रहेगा। कहने लगे इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, अब जाकर तुम देख लो कुछ हो तो। लोगों ने कहा आग आखिरी हद तक पहुंच गई, अब नहीं जाया जा सकता है। लेकिन उसने कहा देख लो, बचा लो, कुछ तो बचा लो, जो बच जाए वही बचा लो। ध्यान रखना, लोग लौट कर आए लेकिन उदास आए, क्योंकि उसका इकलौता बेटा उसमें जल कर मर गया था। उसका उसे ख्याल ही नहीं आया। उसने मकान बचाया, तिजोरियां बचाई, कागजात बचाए, कपड़े बचाए, लेकिन जो कपड़े भोगने वाला वारिस था वो वहीं जल के मर गया। क्या आपकी हालत ऐसी नहीं है? आप सब बचा रहे हो, लेकिन जिसके लिए बचाना था उसे ही जला रहे हो। जिसके लिए रखना था सब कुछ सच बताना। जीवन भर चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा करे दुर्गतियों में जावे। आप लोग ये मत सोचना बहुत बड़ा काम करते हो, ठीक है, परमात्मा के दर्शन से निज आत्मा की ललक उठ जाए तो परमात्मा के दर्शन आज और अभी इसी समय तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। लेकिन तुम कैसे दर्शन करके जाते हो समझ में ही नहीं आता है। कहने लगे मियाँ जी उदास क्यों? बोले शक्ल ही ऐसी है। माने तुम मंदिर भी आते हो, बड़े उससे बोलते हो कि तुमको पूजे सुरपति है पत नरपत देव, धन्यवाद मेरो वयो करन लगो तुम सेव। और धन्यवाद तुम ऐसे क्या करें? माता जी एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे। हमने कि महाराज चक्कर में फंसाते कि हम लोग फंसाने वाले जीव? अरे तुम ऐसे हो, खुद ही जाकर मछली की तरह, मछली आटा खाने जाती है और कांटे में फंस जाती है। तुम भी संसार में सुख की उम्मीद में जाते हो और कांटे में फंस जाते हो। 2 पाया पैदा होते हो, 6 पाया मकड़ी होकर मर जाते हो। ध्यान रखना, मरने के पहले, मौत आए उसके पहले अमरता का संदेश याद कर लेना। हम इसलिए नहीं आए थे 7 राज्य ऊपर चढ़ के कि फिर नीचे चले जाओ। जब भी कोई मरता है तो आप लोग कार्ड पर लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहा तुमने टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया तुम्हारे कहने से? सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर ले जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जब भी लोग कहते माता जी इसी मंदिर में रुक जाओ, उसमें तो कोई है ही नहीं। हमने कहा अभी निकला करो वरना बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी निकालने के लिए। आपको पता है जीते जी बैठने नहीं आती तुम्हारे पास। जब तुम चले जाते तो लोग तुरंत बैठने आ जाते, जो लगता है इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ये बेवफाएं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे तुम्हें जानता नहीं। जब भी आपको पता है, जो लोग बाप कहते, बेटा कहता पिताजी चिंता मत करना, आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे। मैंने कहा चिंता मत करना, जैसे तू मरेगा सबको फोन लगा देंगे ये लोग। और वो लोग भी एक भी नहीं कहता, सलाह नहीं देता है कि इतना जमीन जायदाद देगा तो कम से कम 1 आध खेत में इन्हें रहने दो।
तुरंत बांध बांध के इतनी बेइज्जती से ले जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुर्दे को ले जाते हैं तो उसे दरवाजे पर और पटक के नहाते हैं। हमने कहा बेचारा इतने बड़े बड़े पलंग बनवा गया, उसकी कितनी बेइज्जती कर रहे हो, कम से कम एक पलंग डाल के उसका नहलाओ। कैसे आदमी हो तुम लोग। और उसे बांधते और हो कहीं लुढ़क के बेचारा वापस नहीं आ जाए घर में, इतनी बेइज्जती। और तुरंत हर आदमी कहता बस हम आ गए, देर नहीं करेंगे, हम बस निकल गए, देर नहीं होगी, बस पहुंचने वाले हैं। हमने कहा अरे बेचारे ने सारी जिंदगी इधर देर कर दी, तू जलाने में देर ही नहीं कर रहा है। तू फोन लगाओ, सब आने को तैयार हैं, और आए तो लकड़ी चिता उठाने को तैयार है, अर्थी उठाने को तैयार हैं। और अर्थी उठाई तो वहां ले गए, लकड़ी तैयार है, सिर्फ लेटाने की देर है। और लेटाई तो सब तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है। और आग लगाई तो सब तैयार है, घर पर आने की देर है। और घर पे आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। तूने इतने से काम के लिए, माला के लिए। हाँ ये कह रही है अब तो खाने के लिए भी तैयार है खाना। हमने सच बात है, दिल्ली वाला आश्रम है, उसके बगल में शमशान घाट है, तो वो सुंदर मानस स्तंभ बना है दिल्ली में जो आश्रम है उस पर। तो मैं मानस स्तंभ पे सामयिक करती हूँ। शमशान घाट बगल में है तो एक एक दिन में 4-4 5-5 जल जाते हैं। एक दिन एक जैनी भाई जल रहा था, लोग बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर कुछ खा भी रहे थे। तो मैंने कहा उसको बुला के बोला, वो आए थे मंदिर ही तो आते हो तुम लोग, वैसे मंदिर नहीं आते, उसको जला फूक के मंदिर आते हो। और पहले ही मंदिर लाने की, मंदिर आने की और दिल को मंदिर बनाने की कीमिया पैदा कर लेते तो वास्तव में तुम परमात्मा हो जाते। क्यों आप निराश मत हो। क्यों अंजन से किए कामी, अपन भगवान से कहते तुमने अंजन से चोर तार दिए, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, मेरा काम नहीं करोगे। आप लोग हिदायत देते हो ना, जैसे आप कहते थे क्यों तुमने इतनों का काम किया, मेरा काम नहीं करोगे। ऐसी भगवान से कहते हो अंजन से किए अकामी, दुख में टो अंतर्यामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन की स्वामी, दुख में टो अंतर्यामी। तुम कहते तुम कैसे हो 3 भुवन के स्वामी, इतने इतने लोग काम बना देते, तुम नहीं बनाओगे।